बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई के मारों के लिए कोई रिलीफ नहीं। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। ओगरा ने एलपीजी 12 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी। बिल्कुल, घरेलू सिलेंडर 139, कमर्शियल सिलेंडर 535 रुपए महंगा किया गया है। घरेलू सिलेंडर 2548 और कमर्शियल 9804 रुपए का हो चुका है। पेट्रोल की कीमत कम ना करने पर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो महंगाई के मारों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया है। उधर ओगरा ने एलपीजी 12 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 139, कमर्शियल सिलेंडर 535 रुपए महंगा कर दिया गया। शहर के ओपन मार्केट में आटे का शॉर्टफॉल। शहर लाहौर को यौमिया 60,000 आटे के थैलों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने रोजाना 4,000 मैट्रिक टन गंदम का कोटा कम कर रखा है। 15 किलो वाला महंगा आटा बेचने की राह हमवार की गई और गरीब तबका मिलों का महंगा आटा खरीदने की सकत नहीं रखता। शहरियों का कहना था हुकूमत मिलों का सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाए। शहरियों ने मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में सस्ते आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। योमिया शहर लाहौर को 60,000 थैलों की किल्लत का सामना है और अब ये बढ़ती बढ़ती लाखों में पहुंच चुकी है। सार्फिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। आप सब उनका कोटा बढ़ाना चाहिए ताकि महंगे आटे के बजाय सस्ता आटा आराम से मिल सके। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि आपके सामने ही है। जैसे कि ये दूसरा आटा जो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ये तो मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन ये जो सस्ता आटा है, गरीब बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है, वो तो आपको मिलेगा नहीं। बहुत कम जगह पे मिलेगा तो बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो आटा अवेलेबल है। हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं। हर बंदे की, जो गरीब बंदा वो वही इस्तेमाल करेगा। जो कम आमदनी वाला तबका है उसकी सस्ता आटा, उसकी बुनियादी ज़रूरत उसकी है। जो अमीर आदमी है वो तो महंगा भी खरीद लेगा। बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि जो सस्ता आटा है ना, छोटी छोटी हर दुकान पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही मिल रहा है। बड़े बड़े स्टोरों से जहाँ पर बड़े लोग जाते हैं, ज़्यादा अगर आप ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो आटा मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आपने इन शहरियों की गुफ्तगू सुनी। वो ये कहते हैं कि शहर की जो किराना दुकानें हैं और जो छोटे जनरल स्टोर हैं उन पर आटा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोरों पे पड़ा है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे आप ज़्यादा पैसों की चीज़ें लें, 5-4 हज़ार रुपये का सौदा लें, उसके बाद जाके साथ आटा मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। आपको बताएं कि शहर में आलूदगी का राज बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। लाहौर में आलूदगी की शरह 434 तक जा पहुंची है। CRP ऑफिस आलूदगी की शरह 568 रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकन स्कूल 494 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा वहीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, मौसम की जैसे सूरत हाल देखी जाए तो जिस तरह से दिसंबर का भी आगाज़ हो चुका है, सर्दी जो है हल्की हल्की उसकी शिद्दत भी तेज़ होती चली जा रही है। लेकिन जहां पर मौसम ओवरऑल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी जानिब बात करें अगर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हमारा शहर जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है फ़िज़ाई आलूदगी से। इस टाइम जो शहर लाहौर को अगर देखा जाए तो वो दूसरे नंबर पर फ़िज़ाई आलूदगी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का जो इस टाइम करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 434 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मुख्तलिफ अतराफ़ भी शहर के ऐसे हैं जिसपे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें CERP ऑफिस के अतराफ़ में अगर देखा जाए तो इस टाइम 568 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। अमेरिकन स्कूल के अतराफ़ में इस टाइम 494 रिकॉर्ड किया जा रहा है। चट्टा पार्क के अतराफ़ में 486 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ साथ सैयद मरातब अली रोड में 472 रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोट लखपत के अतराफ़ में इस टाइम 450 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसी के साथ DHA फेज़ 2 में इस टाइम जो है 455 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये वो शहर के मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। मजमूई तौर पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस हमारे शहरियों को अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की जानिब से और माहिरीन की जानिब से बार बार शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि खुदारा घर से बाहर निकलते हुए मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है वो कवर करके घर से बाहर निकलें। वायरल इन्फेक्शंस पूरी तरह से हमारे छोटे नन्हे बच्चों को और ख़ास तौर पर जिन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता है उनको बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये इन्फेक्शंस जो हैं हमारी
हमारे शहरियों में बुरी तरह से फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा। फ़िज़ाई आलूदगी बुरी तरह से हर रोज़ उसकी शरह में जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। बारिशों के ताहाल फ़िलहाल जो है वो कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। बारिशें होंगी तो जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसको कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ इनको कंट्रोल करना चाहिए। वहीं हमारी इंतज़ामिया जो है वो एक खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई कंट्रोल नहीं कर रही है इसको कि अगर कंट्रोल किया जाए तो। बहुत शुक्रिया आपका। कौम के मुस्तकबिल तलबा स्कूल्स में सफाई करने पर मजबूर। हाई स्कूल क्रीम ब्लॉक में बच्चों से सफाई करवाई जाने लगी। हेड मास्टर मकबूल हुसैन बच्चों से ईंटें भी उठवाने लगे। SST हामिद अली अनवर भी सफाई पर मजबूर करते हैं। वालिदैन का स्कूल में बच्चों से सफाई करवाने पर एतराज। वालिदैन ने CEO एजुकेशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि बच्चों से सफाई नहीं करवाई जा रही। स्कूल इंतजामिया की जानिब से अभी तक ये मौक़िफ़ सामने आया है। शहर के सरकारी स्कूलों में तलबा की बेहतर तालीम के लिए CSP अफसरान की मदद लेने का फैसला किया गया है। तालीमी मेयार बेहतर बनाने के लिए CSP अफसरान सरकार में जाकर तलबा को पढ़ाएंगे। CSP अफसरान तलबा को रोजाना के 4 पीरियड पढ़ाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, बताइएगा। और के सरकारी स्कूलों का तालीमी मेयार गिर चुका है और अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि CSP अफसरान जो हैं वो स्कूलों में आकर पढ़ाएंगे। रोज़ाना के 4 पीरियड जो हैं वो स्कूलों में पढ़ाएंगे और ये लाहौर की 5 तहसीलों में 55 स्कूलों का इंतखाब किया गया है, जिसमें हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। और ये लाहौर की 10 अहम शाहराहों पर जो हैं ये स्कूल मौजूद हैं। यहाँ पर CSP अफसरान जाएंगे, रोज़ाना के 4 पीरियड जो हैं वो पढ़ाएंगे और इस हवाले से बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे कि किस तरीके से CSS का इम्तिहान जो है वो पास किया जा सकता है। और इस हवाले से जो टाइम टेबल बनाने के हवाले से स्कूल सरबराहान को हदायत कर दी गई है कि वो 4 पीरियड के हवाले से टाइम टेबल मुरतब करें और ये CSP अफसरान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर आएंगे और इसके अलावा असातिज़ा के साथ भी मुलाकात करेंगे और उनको भी आगाही देंगे कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों का तालीमी मेयार जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। और इस हवाले से रिपोर्ट्स भी जारी हुई हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ का तालीमी मेयार गिरता जा रहा है और बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये ऐसा फैसला किया है कि स्कूलों का तालीमी मेयार जो है वो बेहतर बनाया जाए और वो अफसरान का इंतखाब किया जाए जिन्होंने मुकाबले का इम्तिहान जो है वो पास कर रखा है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उन्होंने खिदमात सर अंजाम देनी है। वो स्कूलों में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि सरकारी स्कूलों का तालीमी मेयार जो है बेहतर बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के अदम इस्तेहकाम पर बेखबर वजीर आला को अपने मंसूबे की तख्ती लगाने की फिक्र सताने लगी है। ऐवान वजीर आला ने रवा माह की 10 तारीख तक अकबर चौक अंडरपास फ्लाई ओवर का वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद रखवाने का टास्क दे दिया है। जी, पंजाब हुकूमत के अदम इस्तेहकाम से बेखबर वजीर आला को अपने मंसूबे की तख्ती लगाने की फिक्र सताने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अब ज़राए के मुताबिक इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है कि कोई ऐसा मनसूबा जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नाम से भी हो और जिसका बाकायदा उन्होंने संगे बुनियाद भी रखा हो और संगे बुनियाद के बाद वो मनसूबे की जो तख्ती है, पहली तख्ती जिसे कहा जाता है, वो उनके नाम की लगे। क्योंकि इससे पहले जब से वो वज़ीर आला बने हैं या तो उन्होंने सरदार उस्मान बुज़दार साहब के दौर के मनसूबों को इफ्तिताह किए हैं या कुछ ऐसे मनसूबों के इफ्तिताह किए हैं जो मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं कहला सकते लेकिन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ज़रूर कहलाते हैं। अब अकबर चौक जो है वो 3 अरब से ज़ायद का मेगा प्रोजेक्ट है और इसमें एक अंडरपास और एक फ्लाई ओवर का बड़ा एक इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है जिसमें एक साइड पे अंडरपास है और दूसरी साइड पे फ्लाई ओवर की ट्रैफिक को फ्लाई ओवर के ज़रिए गुजारा जाएगा। और ये एक बड़ा मिक्स मैच मनसूबा है जिसके अंदर ना ही लैंड एक्विजिशन है और प्री कास्ट एडवांस प्रोजेक्ट है। अब इसके लिए फौरी तौर पे ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला से इस चीज़ का दबाव है कि इस पर फौरी तौर पे संगे बुनियाद रखवाया जाए और इस महीने के पहले 10 दिनों के अंदर अंदर तकरीब रखी जाए जिसके बाद बाकायदा इस पर फिर काम शुरू किया जाए। अब LDA ने इस मनसूबे के लिए जो प्री क्वालिफिकेशन का अमल था उसको आज मुकम्मल कर लिया है। टेंडर के लिए जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको प्री क्वालिफाई किया गया उनको बुलाया जाएगा और 10 तारीख को टेंडर ओपनिंग का कहा जा रहा है जिसके बाद बाकायदा संगे बुनियाद भी चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला से रखवाया जाएगा। लेकिन एक तरफ सियासी इस्तेहकाम हमारे साथ थे, अपडेट कर। पंजाब का महाज मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से दोबारा से राब्ता। अपोजिशन को मजीद कार्रवाई के लिए इमरान खान और परवेज़ इलाही से मुलाकात का इंतजार है।
इमरान खान परवेज इलाही मुलाकात के नतीजे का इंतजार किया जाएगा। अपोजिशन ने आज वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इक़दाम करना था। असेंबली की तहलील रोकने के लिए नून लीग के रहनुमाओं को टास्क मिल गया। तहरीक अदम एतमाद पर लीगी रहनुमा PTI अरकान से रब्ता करेंगे। पंजाब का महाज और मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से इस हवाले से दोबारा राब्ता, जबकि आपको बताएं पंजाब असम्बली की तहलील रोकने का ये मामला है और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात के नतीजे का इंतजार करने का फैसला सामने आया है और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से दोबारा भी राब्ता हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की तहलील रोकने का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुशावरत जारी है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपनी हिस्मत अमली इस हवाले से जो वो तय कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इस हवाले से दोबारा भी ज़राए के मुताबिक राब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनकी मुलाकात के नतीजे का इंतजार करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तहरीक अदम एतमाद तैयार हो चुकी है, जो किसी भी वक्त जो है वो पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो है वो जमा करवाई जा सकती है। और मुस्लिम लीग जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।